स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः स्वाहा। सबकी दीर्घायुष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सब शतायु हो, दीर्घायु हो और सब प्रकार के स्वास्थ्य सुख संपदा ऐश्वर्य सौभाग्य से युक्त हो और ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग अष्टांग योग आदि में दीक्षित होते हुए भगवान की शरणागति को प्राप्त हो। ओम तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताच्चक्रमुच्चरतः पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ स्वाहा। यजन करते हुए योग करें। लंबे गहरे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह 15 प्राणायाम है, उसमें से 5-7 प्राणायाम अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन ले, चयन कर ले, वर्ण कर ले। किसी में बल अधिक है तो अधिक बल पूर्वक कर लो। सामान्य मध्यम या तीव्र बल पूर्वक भस्त्रिका प्राण अपान व्यान उदान समान 5 प्राणों के नाग कूर्म किकर देवदत्त और धंज 5 प्राणों के पोषण के लिए, पुष्टि के लिए, ऊर्जा के लिए, शक्ति का आधान करने के लिए है भस्त्रिका प्राणायाम। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश पंचकोश पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां पाणिपाद पायु उपस्थवा के 5 कर्मेंद्रियां, नेत्र श्रोत्र त्वचा घ्राण और रसना, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 प्रकार के बोध है, अनुभूतियां हैं, वो ज्ञान इंद्रियों से, योग से पंच महाकोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियम, पंच प्राण, पंच उपप्राण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। और जब अभस्त्री का प्राणायाम करते हैं तब भी यही बोध निरंतर अपने भीतर बना रहे, अपने अपने रोग के अनुरूप। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, ये जो सामग्रियां हैं, फिर इसमें गुग्गल है, दिव्येष्टि है, तो ऊपर से गाय का घी डाला, हृदयष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि, संततिष्टि, प्राणेष्टि, कर्कटेष्टि, चर्मेष्टि, जिसकी जैसी आवश्यकता वैसे हवन सामग्री डाल करके, घी डाल करके, फिर हवन के साथ, यजन के साथ योग किया। देखो, एक योग करते समय 10 बातों का ध्यान रखना। कहते हैं दशों दिशाओं से आरो भद्रा कृतवो यंत विश्वता, हमें शुभ की प्राप्ति होती है, दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, जीवन का आरोहण होता है। बस्ती का लंबे गहरे श्वासों के साथ, फिर इसको आसनों के साथ भी हम करा देते हैं, सूर्य नमस्कार के साथ, योगिक जोगिंग के साथ, दंड बैठक व्यायाम के साथ, आसनों के साथ भी भस्त्रिका कराते हैं। तो सरसुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम तो द्वंद्व अनभिघाता, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, प्राणायाम, प्राणस्य आयामाः प्राणायामाः। अब कोई भी आसन में मेरुदंड सीधा रहे, मूलाधार से सहस्रार तक जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनका ऊर्ध्व आरोहण होता है प्राणायाम से। चलो अभी तो और कराएंगे भस्त्रिका, बाद में थोड़ी देर कपालभाति करते हैं। प्राणायाम करते समय सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के, अथवा कुर्सी पर बैठ के, चारपाई पर बैठ करके, तख्त पे बैठ के, हार्ड सरफेस होना चाहिए नीचे, बहुत ज्यादा गद्दा आदि ऐसा ना हो जिसमें हम खुद ही घुस जाए, थोड़ा कंफर्ट हो करके बैठ सके, ऐसा आसन हो। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से भस्त्रिका कर लें। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से कपालभाति भी कर लें। आसन के साथ भी इसको कराते हैं। तो मुंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि के साथ तो बहुत अच्छा हो जाता है, करवाते हैं। विधि ठीक होनी चाहिए, एक बात में पूरा समय देना दूसरी बात हुई। एकाग्रता, निरंतरता, प्रसन्नता और भगवत शरणागति के साथ करना, ज्ञान, भक्ति और पुरुषार्थ से युक्त होकर के करना। पूज्य बापू मानस गुरुकुल का प्रसंग कहते हुए, कथा कहते हुए, कि
पूरा मानस ही गुरुकुल है और उसके 4 चरण हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना और शरणागति, प्रपन्नता। भगवान का आश्रय। तो भगवान के आश्रय में विधि ठीक रखना, समय पूरा देना, एकाग्रता, निरंतरता, प्रसन्नता पूर्वक करना, और करते करते शरणागति का अर्थ है शरीर, इंद्रियों और मन के भी पार अपने आत्म स्वरूप में, अपनी निजता में प्रतिष्ठित होकर के और भगवान में ही पूरी तरह से खो गए, एकात्म तन्मय तद्रूप हो गए। सब नाम रूपों में उस भगवान की महिमा को अनुभव किया और सब नाम रूपों के पार। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। तपश्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्तः, सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषोऽयव्यात्मा। तप और श्रद्धा से अरण्यों में वास किया हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, सिद्धों ने। तप श्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसा भैक्षचर्यम चरंता। भगवान की शरणागति है, जो मिल गया प्रसाद उसको ले लिया बस। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी, सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमा। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम्। एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। योगी का जीवन तो प्रभु के आश्रय में रहता है। भगवान जो ज्ञान, संवेदना, प्रेरणा देता है, जो शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य देता है, बस वो भगवान का यंत्र बन करके भगवान के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, पुण्य के पथ पर, धर्म न्याय के पथ पर वो योगी चला जा रहा होता है, बिना किसी प्रयोजन के, यंत्रवत होकर के, भगवान का प्रतिरूप, भगवान का ही साक्षात विग्रह होकर के। ऐसे योगी बनने के लिए हमें आगे बढ़ना। तो कह रहा था योग में हाथ, पैर, पेट, पीठ, चेहरा, मोहरा, आंखें सब ठीक हो, प्राणों का प्रवाह भी ठीक से चले। फिर एक स्थिति में पहुंच गए ना, तो फिर शरीर, इंद्रिय और मन के पार, देहातीत, गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के एक प्रभु में तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप समाधि, समाधि में पहुंच गए। शरीर के साथ हैं, लेकिन शरीर के आभास से, इंद्रिय आभास से, त्रिगुणों से, 3 गुणों के प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगार्थम दृश्यम, इससे पार
बस केवल प्रभु की शरणागति। ऐसे बस भक्ति से फिर अब यहां से आगे शुरू होती है अगली यात्रा, अंतर यात्रा, रूहानी यात्रा, भीतर की यात्रा। चलो थोड़ी देर आपको अब ध्यान कराते हैं। ये ध्यान का सफर है, ध्यान का। पूज्य बापू कल राम कथा कहते कहते सतयुग, द्वापर, त्रेता में, कलयुग में कैसे कैसे ये हमारी पावनी परंपरा ध्यान योग की छाया में, यज्ञ की छाया में बोल रहे थे। सतयुग में ध्यान योग की छाया में हमारी सनातन संस्कृति, ये वैदिक धर्म, ये पावनी ऋषि परंपरा आगे बढ़ी। फिर त्रेता में यज्ञ की छाया में और द्वापर में भजन, पूजन, अर्चन, और कलयुग में बोलो नाम आधार है, नाम की छाया में, हरि नाम की छाया, भगवान की शरणागति। तो हम यहां सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चार युगों का एहसास अपने भीतर करते हैं, ध्यान भी करते हैं। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति भी करते हैं, भगवान की शरणागति में रहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। सब प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए ध्यान की छाया में, यज्ञ की छाया में और अर्चन, पूजन, नामधा भक्ति में और भगवान के आश्रय। भगवान का नाम सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ी औषध है। चार युगों में जैसे योग संपन्न होता रहा, उस योग का अभ्यास करने के लिए आपको उतनी गहरी आस्था चाहिए, उतना गहरा विश्वास है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, मैं कल आपको कह रहा था कि अकेले योग की भी इतनी महिमा है कि 99% रोगों को आप केवल योग से मिटा सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यज्ञ बेकार हो गया, कि आयुर्वेद बेकार हो गया, कि पंचकर्मा, षटकर्मा की ये पंचमा भूत चिकित्सा ये सब बेकार हो गया। वो प्रधानता से कोई बात कही जाती है, प्रधानता से योग का कथन हुआ तो योग के साथ में योग युक्त जीवन तो रहेगा ही ना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य रोगो भवति दुःखः। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। योगस्थः कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहाति यः उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासन,
योग सिद्ध वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। अपनी निजता में, अपने स्वरूप में, अपने भीतर की दिव्यता में, देवत्व में जीना है। और प्रधानता से अब मैं बात कह रहा हूं, योग पूरा कर लो और योग युक्त आचरण करो। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संयम, और जैसा नितांत आवश्यक है वैसा आहार विहार का ध्यान देते हुए प्रकृति ने, परमेश्वर ने आशीर्वाद के रूप में जो हमें औषधियां होती है, औषध पान भी अपने आप में योग के अंतर्गत ही आता है। योग माने युक्ति, विवेक, युक्ति पूर्वक जीवन को जीना। जिसको करना है उसको करना, उसका अभ्यास, और जिसको नहीं करना उसमें राग नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखना। बस किसी से अप्रीति नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं। ऐसे योग युक्ति पूर्वक किया जाए तो योग से ही हमारे सब रोग, सारे दुख, मात्र रोग ही नहीं, जीवन के सारे दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा, जीवन के सारे कष्ट, बाधाएं, उनके पार चले जाते हैं। इतना बड़ा तत्व है। योग ही पूरा ठीक से किया जाए, यज्ञ पूरा ठीक से किया जाए, आयुर्वेद की औषधियां ही ठीक से की जाए, उसकी एक प्रक्रिया है। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, पंचकर्म ठीक से किया जाए, पंचमहाभूत चिकित्सा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, उपवास थेरापी, उपासना, और वायु चिकित्सा के प्राणायाम ठीक से किया जाए। तो पंच महाभूत चिकित्सा, पंच महाभूतों पर आधारित, प्रकृति माने निसर्ग, निसर्ग माने जो निखालिस है, निसर्ग माने जो सहज प्रकृति, ये बाहर की प्रकृति और अपने भीतर की सहज प्रकृति, उसका आश्रय लिया जाए ठीक से। पंचकर्म, षटकर्म, और इसमें भी एक एक तत्व का भी आश्रय। सूर्योपासना ठीक से की जाए, अग्नि की उपासना ठीक से की जाए, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि, यज्ञाग्नि, यज्ञाग्नि, ज्ञानाग्नि का ठीक से उपयोग किया जाए। अग्नि, अग्नि का उपयोग ठीक से कर ले, अग्नि चिकित्सा, अग्निकर्मा यहां पर आपको करवाते भी। एक एक तत्व बड़ा गहरा है। अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा, प्राण चिकित्सा जिसको कहते हैं, फिर जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, फिर आकाश माने उपवास चिकित्सा, उपासना चिकित्सा, एक एक की इतनी महिमा। उसी से व्यक्ति शुद्ध हो जाता, बुद्ध हो जाता, शुद्धो से उद्धव से निरंजनो से संसार माया परिवर्जित से। एक उपासना ही ठीक से की जाए, उपवास ठीक से किया जाए, एक तत्व के साथ फिर दूसरे तत्व भी जुड़े होते हैं। कुछ लोग अविवेकी कि मुझे तो केवल नाम जप करना और कुछ नहीं करना, मुझे तो केवल जो है, ऐसा केवल कुछ नहीं होता, उसके भी पूरक तत्व होते हैं।
संसार में ये सारी सृष्टि सामंजस्य में चल रही है। परस्परम भाव अंतःश्रेय परमावाप्स्यते संगच्छध्वम सम्मदध्वम। प्रधानता से किसी तत्व का कथन किया जाता है। ये कुछ मूल बातें, मूल तत्वों को, मूल परंपरा को, मूल संस्कृति को, जड़ों को पकड़ के रखना। जड़ से जड़ ही उखड़ गई तो फिर बजेगा क्या? फिर तो जड़ मूल से ही समूल ही नाश हो जाएगा। चलो, तो मैं बात ये कह रहा था आपसे कि प्रधानता से मैं कथन कर रहा था। तो प्रधानता से एक एक उपचार प्रक्रिया भी, एक एक थेरापी, एक एक विधा भी आपके जीवन को पूरा रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। यहां तो सैकड़ों विधि विधान करते हैं। 100 types of therapies and treatments we are providing here for your complete health, for your sustainable health. शिरोधारा ये 10 तरह की, अक्षय तर्पण 5 तरह का, कर्णपूर्ण कई तरह का, नस्य 10 तरह का, गंडूस 10 तरह का, लेप लपेट तो बहुत तरह के करवाते हैं, स्नेहन स्वेदन कई तरह से करवाते हैं, वमन विरेचन कई तरह से करवाते हैं, रक्तमोक्षण कई तरह से कराते हैं, अलाबू ड्राई कफिंग, फिर जिसमें ब्लड थोड़ा आता है, फिर उसको कई तरह से इसकी भी प्रक्रिया है। रक्तमोक्षण वात रोगों के लिए, नेगेटिव एनर्जी कहीं इकट्ठी हो गई है, चर्म रोगों के लिए, गांठ आदि के लिए, पुराने से पुराने दर्दों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन में आए हुए अवरोध को हटाने के लिए, लोकल कोई भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, पेन है, कोई उपद्रव है, उसको दूर करने के लिए रक्तमोक्षण अल्टीमेट है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि आधा आयुर्वेद में सब आ गया और आधे में रक्तमोक्षण है, इतनी महिमा उसकी कही है। और महर्षि चरक कहते हैं कि आधे में आयुर्वेद और आधे में बस्ती है, जो आपको सैकड़ों प्रकार की बस्ती यहां पर दी जाती है, उनका विधान भी एक बुक सब लेकर के जाना। देखो, 2-3 बातें बीच में बता देता हूं सूचना के तौर पर, मार्गदर्शन के तौर पर। पतंजलि उपचार पद्धति की जो नई बुकलेट बनी है, अब मैं कह रहा था एक उपचार के संदर्भ में, एक योग के संदर्भ में 10 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या खाना, क्या पीना, पथ्यापथ्य क्या है आपका, अब ये सब लिखा हुआ है पतंजलि उपचार पद्धति में। आपको कौन सी बस्ती लेनी है ये उसमें लिखा हुआ है। कौन सी आपको नेचुरोपैथी की कौन सी प्रक्रिया ज्यादा लेनी है, आपको वाटर थेरापी, मड थेरापी ज्यादा लेनी है कि सन थेरापी ज्यादा लेनी है, कि उपवास आपको ज्यादा करना, कैसा उपवास करना है, उपवास के तौर तरीके कैसे, खान पान कैसा रखना है, कितने दिन में उपवास करना है। अब जैसे ये जो बस्ते यहां पर देते हैं आपको, जिनको वात रोग बहुत ज्यादा है, जिनको कैंसर है, जिनको ओबेसिटी है, उनको सप्ताह में कम से कम 2 बार, विशेष परिस्थितियों में तो 3-3 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन, और कई बार एक दिन ये पानी से बस्ती देते हैं, तो फिर एक दिन स्नेह बस्ती देते हैं उसको, तेल से, घी से, मधु से। अब किसी को कैंसर है और उसको गोधन अर्क से, त्रिफला से, कायाकल्प से बस्ती दी, तो उसमें थोड़ा कमजोरी आती है, उसमें भी डालते हैं थोड़ा सा घी, तेल आदि।
तिल का तेल है, गाय का घी है, हनी है। फिर तो हम तो शक्ति देने वाली इम्यूनोग्रिड, जिनको बहुत कमजोरी है उनको। मात्रा बस्ती, स्नेह बस्ती उसको कहते हैं, जिसमें स्निग्धता होती है, चिकनापन होता है। बस्ती, मात्रा बस्ती, और एक बस्ती में एक साथ 1, 2, 3 प्रधान द्रव्य दिए जा सकते हैं। प्रधान बस्ती और गौण बस्ती करके ऐसा उसका हमने ये विधान किया है। अकेली बस्ती से ही कितने रोग आपके दूर हो जाते हैं। हमने बालों के लिए केश कांति बस्ती, आंखों के लिए आईग्रिट बस्ती, कानों के लिए ईयरग्रिट बस्ती, कफ कोल्ड के लिए श्वासारी बस्ती, हृदय के लिए हृदय बस्ती, बाहर से भी देते हैं अंदर से भी देते हैं नस से, फिर उत्तर बस्ती, और वो सब अलग है। वात के लिए ऑर्थोग्रिट बस्ती, पित्त के लिए पित्तहर बस्ती, कफ के लिए कफ को दूर करने वाली तो औषधि खाई जाती है। उससे करीब 10 गुना द्रव्य हम बस्ते में दे देते हैं। अब जैसे किसी को औषधि तो थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं ना, 5 ग्राम दे दिया बहुत है। बिल्व का चूर्ण, कुटज का चूर्ण 5 ग्राम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। उसमें 50 ग्राम दे देते हैं, बिल्व और कुटज 50-50 ग्राम, फिर उसमें कुटज घनबटी, साथ में दे दिया उसको, 10 गुना तक औषधि दे देता। अब किसी को नींद नहीं आती है तो मेधा बस्ती उसको दे दी। जटामासी, सर्पगंधा, मेधा क्वाथ के साथ में मिला करके देते हैं तो एकदम से नींद आने लगती है। अब ये भी एक विज्ञान है कि मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में, अभी भी आप जैसे मैं कह रहा था, ध्यान थोड़ी देर मूलाधार में ध्यान करो, थोड़ी देर स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर हृदय में, फिर विशुद्धि में, आज्ञा भ्रुकुटी सहस्रार में, अथवा अपने रोग के अनुसार आपको जैसी आवश्यकता है ना, अपने रोग के अनुरूप किसी को इनफर्टिलिटी है तो उसको संतति बस्ती देंगे, संतति सुधा देंगे, पुरुषों को यौवनामृत, जिनको बिल्कुल ही स्पर्म काउंट नहीं है, ओवम स्पर्म बनता है नहीं है लेडीज जेंट्स को, मेल फीमेल को, उनको भी बनने लगता है। संतति कामो यजेत पुत्र कामो यजेत, ऐसा विधान भी है। यजन करते हैं संतति इष्टि से, संतति बस्ती भी देते हैं। अब देखो ये प्रक्रिया आ गया, इसलिए पतंजलि उपचार जो है, पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति में, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आपके लिए जो नितांत आवश्यक है वो सब आपको ले लिखा हुआ है। नहीं तो फिर ऐसे ही, और फिर एक एक को 2-2, 3-3, 5-5, कई बार तो 10-10 समस्याएं हैं, तो उस संदर्भ में भी फिर आप क्रमशः एक एक जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है पहले उसको डील करते हैं, पहले उसको ठीक करते हैं, पहले उसको, उससे अपने